से अपने मनोभाव को प्रकट करने में लज्जा रही है। कैक्सी की यह बात सुनकर महर्षि विश्ववा ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया था और फिर कैक्सी के मनोभाव को अपने तपोबल से जानकर कैक्सी से यह कहा था कि तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करने के लिए मेरे पास आई हो। ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी कर दूंगा, परंतु उससे पहले तुम यह जान लो कि तुम जिस दारुण वेला में इस इच्छा को लेकर मेरे पास आई हो, उस दारुण वेला के कारण तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे। तुम क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षस पुत्रों को ही जन्म दोगी। महर्षि विश्ववा की यह बात सुनकर कैक्सी दुखी होकर उनके चरणों में गिर पड़ी थी और उनसे विनती करती हुई यह बोली थी कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। कैक्सी की यह विनती सुनकर महर्षि विश्ववा ने कैक्सी को धीरज बंधाते हुए तब यह कहा था कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, लेकिन तुम्हारी और सभी संतानें राक्षस ही उत्पन्न होंगी। इसके बाद कैक्सी ने महर्षि विश्ववा को अपने पति के रूप में वर्ण करके उनकी सेवा में रहने लगी थी। कुछ काल के बाद कैक्सी ने एक अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया था, जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं थी तथा वह कोयले के पहाड़ जैसा काला था। कैक्सी के उस राक्षस पुत्र के पैदा होते ही धरती कांप उठी थी और सभी सरिताओं का स्वामी समुद्र भी विशुद्ध हो उठा था। महर्षि विश्ववा ने अपने उस 10 मस्तक वाले पुत्र का नाम दशग्रीव रखा था। दशग्रीव के जन्म के कुछ वर्षों बाद कैक्सी ने अपने दूसरे राक्षस पुत्र को जन्म दिया था। कैक्सी का यह पुत्र बड़े ही विशालकाय शरीर वाला था। उसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में किसी दूसरे का नहीं था। वह इस जगत में कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कुंभकर्ण के जन्म के बाद कैक्सी ने अपने गर्भ से एक राक्षसी पुत्री को जन्म दिया था, जो बड़ी ही विकराल मुख वाली थी। इसलिए कैक्सी की यह पुत्री शूर्पणखा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। शूर्पणखा के जन्म के कुछ समय बाद कैक्सी ने अपनी अंतिम संतान के रूप में महात्मा विभीषण को जन्म दिया था। कैक्सी के उस पुत्र विभीषण का जन्म होने पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी थी। इसलिए कैक्सी अपने उस महात्मा पुत्र के जन्म होने पर खुद को धन्य समझने लगी थी। कैक्सी की वह चारों संतानें महर्षि विश्ववा के आश्रम में ही पलने और बढ़ने लगी थीं। एक दिन जब कुबेर अपने पुष्पक विमान पर बैठकर अपने पिता महर्षि विश्ववा से मिलने के लिए उनके आश्रम में आया था, तो कैक्सी ने अपने पुत्र दशग्रीव से यह कहा था कि बेटा, तुम्हारा भाई कुबेर कितना तेजस्वी जान पड़ता है, इसलिए तुम भी कोई ऐसा यत्न करो जिससे तुम कुबेर की तरह तेजस्वी और वैभव संपन्न हो जाओ। माता की यह बात सुनकर दशग्रीव ने उनके सामने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने भाई कुबेर से भी बढ़कर वैभवशाली और तेजस्वी बनूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद दशग्रीव अपने दोनों भाइयों के साथ तपस्या करने के लिए गोकर्ण के पवित्र आश्रम में चला आया था। तब दशग्रीव सहित तीनों भाइयों ने पृथक पृथक धर्म विधि से 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी, जिसमें दशग्रीव अपनी 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण होने के बाद अपना एक सर काटकर अग्नि में उसकी आहुति दे देता था। इस प्रकार जब दशग्रीव की तपस्या के 10,000 वर्ष पूरे हुए तो वह अपना 10वां यानी आखिरी सर काटकर उसकी आहुति अग्नि में देने जा रहा था, परंतु तभी परमपिता ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ दशग्रीव के पास पहुंच गए थे और दशग्रीव से कहा था कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम अपना मन चाहा वर मुझसे मांग लो। परमपिता की यह बात सुनकर दशग्रीव ने उनसे अपने अमर होने का वरदान मांगा था, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वर देने से मना कर दिया था। तब दशग्रीव ने परमपिता ब्रह्मा जी से यह वर मांगा था कि उसे गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और देवता कोई भी ना मार सके। परमपिता ब्रह्मा जी ने दशग्रीव को यह वरदान देते हुए साथ में यह भी वर प्रदान किया था कि उसने अपने जिन सरों की आहुति अग्नि में दी है वह वापस प्रकट हो जाएंगे। इसके सिवा दशग्रीव को यह वर भी दिया था कि वह अपने मन से जब चाहे जैसा भी रूप धारण कर सकेगा। दशग्रीव के बाद परमपिता ने विभीषण से यह कहा था कि तुम्हारी बुद्धि सदा ही धर्म में लगी रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम भी मुझसे अपना मन चाहा वर मांग लो। परमपिता ब्रह्मा जी की बात सुनकर विभीषण ने कहा था कि भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए।
कि बड़ी से बड़ी आपत्ति पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म से विचलित ना हो और मुझे बिना सीखे ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। विभीषण की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने विभीषण को उसका मनचाहा वर देने के साथ उसे अमृत भी प्रदान कर दिया था। विभीषण को वर देने के बाद परमपिता ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने जा रहे थे तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर यह विनती की थी कि आप कुंभकर्ण को कोई ऐसा वरदान मत दे दीजिएगा, क्योंकि यह दुर्बुद्धि निशाचर नंदनवन की 7 अप्सराओं, देवराज के 10 अनुचरों तथा पृथ्वी के बहुत से ऋषियों और मुनियों को मारकर खा गया है। इसे यदि कोई शक्तिशाली वर प्राप्त हो गया तो यह आपकी समस्त सृष्टि का विनाश कर डालेगा, इसलिए इसे आप वर के स्थान पर मोह प्रदान कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने तब देवी सरस्वती का स्मरण किया था। देवी सरस्वती के प्रकट होने पर परमपिता ने उनसे यह कहा था कि देवी, तुम राक्षस कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाओ और कुंभकर्ण की ऐसी वाणी बनकर प्रकट हो जिससे सभी लोगों और देवताओं का कल्याण हो। परमपिता का यह आदेश सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई थी। इसके बाद परमपिता ने कुंभकर्ण से यह कहा था कि तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांग लो। तब कुंभकर्ण देवी सरस्वती के प्रभाव से यह बोल गया था कि भगवान, मुझे यह वर दो कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने तुरंत ही तथास्तु कह दिया था और सभी देवताओं के साथ अपने लोक को वापस चले गए।